क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है एंड यहाँ पर ए बी सी ये वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। एक काम ही कर लेते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ, साइक्लिसिटी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं बी सी ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी ए बी, सी ए बी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले को साथ में उठा लेते हैं। तो इसको लिखा सी क्रॉस ए डॉट बी। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सी क्रॉस ए को अगर हम देखें तो सी क्रॉस ए यहाँ से हमें मिल रहा था वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर बी। तो ये हो गया माइनस का वेक्टर बी और इसका अगर बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले ले तो ये हो गया माइनस का मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये माइनस का, और अगर मॉड ऑफ बी की बात करें यानी कि बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ बी अल्टीमेटली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब जैसे ही इसका स्क्वायर किया और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने को रिजल्ट दे देगा माइनस का 2। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन कॉम्परेटिवली काफ़ी इजी है, आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 सच दैट ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड बी इक्वल टू 1 0 आयोटा 1 एंड ए ट्रांसपोज बी पावर 2021 ए इज इक्वल टू क्यू देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू ए ट्रांसपोज इज। तो हमें यहाँ पर ए क्यू ए ट्रांसपोज की वैल्यू पता करनी है। तो इसको लिख लेते हैं ए क्यू ए ट्रांसपोज। तो इसको लिखा जा सकता है ए और क्यू अपने को यहाँ पर दिया गया है ए ट्रांसपोज बी पावर 2021 ए और लास्ट में आ गया ए ट्रांसपोज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम ए ट्रांसपोज को निकाल लें, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ से। ए हो गया 1001। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास अगर हम देखें तो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यानी कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्टेंट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो अल्टीमेटली ए ट्रांसपोज को अगर हम इवेलुएट करें तो वो हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, तो हमारे पास बचा ए क्यू ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी पावर 2021। ठीक है, तो अब हमें b पावर 2021 की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले एक काम ही कर लेते हैं कि b अपने को ये गिवन था, तो b स्क्वायर पता कर लेते हैं। तो b स्क्वायर हो जाएगा 10 आयोटा 1 और इंटू 10 आयोटा 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये मिल जाएगी 1 और ये अपने को मिला आयोटा एंड यहाँ से आयोटा तो ये हो गया 2 आयोटा और ये हो गया 0 एंड 0, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 0 और ये 0 एंड ये आ गया 1। ठीक है, तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि बी क्यूब की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो बी क्यूब हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी। तो ये अपने को मिल रहा है 10 2 आयोटा एंड 1 और ये मिल रहा है अपने को 10 आयोटा 1। तो इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी, यहाँ से देखें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 आयोटा प्लस आयोटा तो ये बन गया 3 आयोटा और ये हो गया 0 एंड 0 तो ये 0 आ गया, ये हो गया 0 एंड 1 1 जा 1 तो ये आ गया 1। तो अब अगर हम देखें तो अपने पास b गिवन था 10 आयोटा 1, बी स्क्वायर गिवन था 10 आयोटा 1 और b क्यूब था 103 आयोटा 1। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाते हैं और b पावर 2021 की वैल्यू लिखते हैं तो b पावर 2021 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 आयोटा 1। तो ये b पावर 2021 की वैल्यू होगी और इस क्वेश्चन में हमें b पावर 2021 की वैल्यू फाइनली पता करनी थी। तो b पावर 2021 की वैल्यू ये होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो
2021, ये जो ऑप्शन बी दिया गया है दैट इज़ आर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 से 1/2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू टू दी पावर 1/2 dx। तो अब अगर हम इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये अगर x है तो ये 1/x की तरह हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म इसका रेसिप्रोकल है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और ये जो -2 दिया गया ये लिखा हुआ है -2 इंटू वन, तो यानी कि ये लिखा हुआ है, ये जो -2 लिखा हुआ है ये अल्टीमेटली लिखा हुआ है 2x इंटू 1/x टाइप से। तो अब अगर हम ब्रैकेट को देखें तो ब्रैकेट इज नथिंग बट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये इस तरह से अपने को मिल रहा है। और पावर 1/2 दी गई थी तो अल्टीमेटली होगा ये कि जैसे हमने इस पर पावर 1/2 अप्लाई कर दिया तो ये अपने को मिल गया केवल x माइनस 1/x। तो ये इस तरह से अपने को कोई चीज़ मिल गई। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 1/2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अपने को मिल गया है मॉड ऑफ दिस माइनस दिस। तो ये अपने पास हो गया x माइनस 1/x प्लस 1, और ये हो गया माइनस का x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये अपने पास आ गया -1/2 से -1/2 से 1/2। और अगर हम इसको x माइनस 1/x प्लस 1 लिखें या फिर x पहले यहाँ पर x प्लस 1/x माइनस 1 लिख दिया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के मॉड आएगा और मॉड को अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। तो ये अपने पास आ गया -1/2 से 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव साइन के साथ आया तो वो टर्म्स तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर मिला माइनस का 2x और यहाँ से आया प्लस का 2x, बाहर माइनस लगा हुआ था तो माइनस का 2x हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अपने पास बन जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, और ये क्वांटिटी मॉड में आ रही है तो मॉड में माइनस लगाए चाहे ना लगाए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये इस तरह से आया, ये आया माइनस का 4x और इस पे लगा हुआ था मॉड। तो जैसे ही हम मॉड यहाँ पर लगाएंगे तो इसको मॉड की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं मॉड ऑफ -4 और ये मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ -4 तो ये 4 बन गया तो केवल हमारे पास मॉड ऑफ x आ गया। ठीक है, तो 4 को एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मॉड ऑफ x यहाँ पर आ गया, और डिवीजन में अपने को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिख लेते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया dx। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में इवन फंक्शन, डिनोमिनेटर में इवन फंक्शन, तो कलेक्टिवली ये हमारे पास एक इवन फंक्शन आ रहा है और इसे हमें -1/2 से 1/2 में इंटीग्रेट करना था। तो एक काम ही कर लेते हैं, इसको 0 से 1/2 में इंटीग्रेट कर देते हैं और एक 2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अपने को मिल गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2, और ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया dx। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया गया है इसका डेरिवेटिव ही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -2x। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आएगा तो न्यूमरेटर में -2x बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव से डिवाइड कर दिया, डिवीजन वाले नेगेटिव को -4 के साथ में या फिर यूँ कहे 4 के साथ में मैनिपुलेट कर लिया। तो अब हमें वैल्यू चाहिए -4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1/2 -2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये फर्दर हो जाएगा -4 टाइम्स, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया गया था तो इसका अब हमें इंटीग्रल मिल जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें फ्रॉम 0 टू 1/2 इवेलुएट करनी है। तो ये अपने पास आ गया माइनस का 4, और यहाँ से वैल्यू देखें तो ये हो गया ln 1 माइनस 1/4 और माइनस का ln, और ये हो गया 1 माइनस 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया माइनस का 4 और ln ये अपने को मिल गया है 3/4, और फिर माइनस ln 1 0, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ से देखें तो ये वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का 4 टाइम्स ln 3/4। ठीक है, तो ln 3/4
तो अब अगर हम देखें तो इस हिसाब से मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स ln ऑफ 4/3। तो अब ये ऑप्शन अगर हम देखें मतलब इस आंसर को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी से मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ठीक है, और इसे भी जेईई मेन के हिसाब से मॉडरेट लेवल में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है इफ 1 प्लस वाई टाइम्स tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव एक्स वाई इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ वाई पाई बाई फोर इज। तो एक काम ही करते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर फर्दर अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेंगे। तो इसको लिखा वाई टाइम्स tan स्क्वायर एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा, ये अपने पास आ गया tan एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का y कॉमन करें। ठीक है, तो यहाँ से हमने y कॉमन करके लिखा तो ब्रैकेट में मिला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और फिर एक प्लस का tan स्क्वायर एक्स यहाँ पर था तो उसको राइट हैंड साइड पे भेज दिया और ये हो गया माइनस का tan स्क्वायर एक्स। अब पूरी एक्सप्रेशन को tan स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपने को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मिल जाती थी, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो एक काम ही किया कि इसके प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया एंड साथ ही साथ पूरी की पूरी इक्वेशन को, ठीक है, पूरी इक्वेशन को tan एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जैसे tan एक्स से डिवाइड किया ये अपने पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y टाइम्स ये बना था सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan एक्स इक्वल टू माइनस का tan एक्स। ठीक है, तो अभी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसकी की फॉर्म होती थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता था ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की अगर हम बात करें तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ई की पावर में जो दिया गया है उस इंटीग्रल को इवेलुएट करें। तो जब हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में मिल रहा। तो यानी कि अगर हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट करें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी ln tan x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को कुछ इस तरह से मिल जा रहा है ई पावर ln मॉड ऑफ tan x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिट में अगर हम देखें x जीरो पॉजिटिव की तरफ मैनिपुलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम जीरो के राइट हैंड साइड में होंगे तो tan x वैसे भी पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ब्रैकेट लगा के काम चल जाएगा। तो ये अपने को मिला ई पावर ln ऑफ tan x, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल गया tan x। तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिल गया है tan x। तो अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हो जाता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया y टाइम्स tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू यहाँ पर थी माइनस का tan x, तो ये हो गया माइनस का tan x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिला है tan x, तो प्लस सी हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें राइट हैंड साइड को तो हमें ऐसे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो माइनस का tan स्क्वायर एक्स, अगर हम माइनस के tan स्क्वायर एक्स को यहाँ से लिखें तो ये हमें मिल जाएगा वन माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। तो फर्दर हमें रिजल्ट मिल रहा y टाइम्स tan एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो वन का इंटीग्रेशन हमें मिल गया x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिल गया है tan x और प्लस ये आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें y टाइम्स tan x की वैल्यू मिल रही है x माइनस tan x प्लस सी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव एक्स वाई इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी थी। इनफैक्ट इसकी वैल्यू वन दी गई है और इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे और जैसे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी तो हम y पाई बाई फोर की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव
इसकी वैल्यू पता करें इंटू एक्स वाई, ठीक है, इंटू एक्स, और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो y की वैल्यू हो गई है यहाँ से x माइनस टेन एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई टेन एक्स, ठीक है। तो इसके डिवीजन में टेन एक्स आया, तो एक काम ही करते हैं, टेन एक्स को इसके साथ में मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स बाई टेन एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, और इस लिमिट की वैल्यू 1 दी गई थी, ठीक है। तो एक काम ही करते हैं, प्रोडक्ट में दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, पहला फंक्शन है एक्स बाई टेन एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो लिमिट को अलग अलग मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पॉजिटिव एक्स बाई टेन एक्स, ठीक है, एंड इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पॉजिटिव एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी इक्वल टू वन। तो इस लिमिट की वैल्यू हो गई वन, ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू हमें मिल गई है वन। और इस लिमिट को अगर हम देखें तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, हमारे पास केवल सी बचा, और सी इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल चुकी है वन, और जैसे ही सी की वैल्यू हमने वन यूज़ की यहाँ पर, तो अल्टीमेटली वाई की वैल्यू फिर हमें यहाँ से मिल जाएगी वाई इक्वल टू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन एक्स। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई है। तो अब y पाई बाई फोर की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को मिल गया है पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हो गई वन, ये हो गया प्लस वन, और डिवीजन में टेन पाई बाई फोर, तो इसकी वैल्यू हो गई वन, वन से वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया पाई बाई फोर। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन को भी अगर देखें तो क्वेश्चन कॉम्परेटिवली काफ़ी लेंदी है और हमें काफ़ी मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। तो केवल इस क्वेश्चन के इस लेंदी नेचर की वजह से इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कह सकते, मगर क्वेश्चन लेंदी था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, तो इस वजह से इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है।